अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। अलविदा 2024, पाकिस्तान में 2025 का आगाज। नए साल की नई सुबह हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आई हैं। पाकिस्तान में साल नौ के आगाज पर इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत शहर शहर आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल। मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का जश्न मनाया गया। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप बात कर रहे हैं नया साल, नए साल की नई सुबह हमारे लिए नई उम्मीदें और नया अज़्म लेकर आई हैं। पाकिस्तान में साल नौ के आगाज पर इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत शहर शहर आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल मुख्तलिफ ममालिक में जश्न मनाकर किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नए साल के आगाज पर पाकिस्तानी कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, दुआ है कि नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि नया साल तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। बहसीयत कौम गुज़श्ता साल की कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लेने, माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। साल के आगाज पर अवामी खिदमत, अमन इस्तेहकाम के लिए मेहनत से काम करने का आज़म करें। अल्लाह ताला से दुआ है नया साल मुल्क के लिए कामयाबियों का साल हो। दुआ है कि नया साल कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए जगजहती मेहनत और लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नए साल की आमद पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरी दुआ है 2025 का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। नए साल में हम गुज़श्ता साल की अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों की गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत करें। 2024 में दुनिया को माशी, सियासी और अमन अमान के बहरानों का सामना रहा। नया साल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से भूख, दहशतगर्दी, फिरकावारियत और तबकाती तकसीम के खात्मे का साल साबित हो। दुआ है कि 2025 का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की, खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2024 में दुनिया को माशी, सियासी और अमन अमान के बहरानों का सामना रहा। दुआ है कि नया साल भूख, दहशतगर्दी, तबकाती तकसीम के खात्मे का साल साबित हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए साल की आमद पर कौम को मुबारकबाद। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गवर्नर हाउस में हर तरफ आवाम का जमे गफीर। गवर्नर हाउस में कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर गवर्नर सिंध की जानिब से आवाम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध का कहना था, हमने आवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का दिलफरेब मंजर। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। कराची में गवर्नर हाउस में आवाम का जमे गफीर रहा। आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम किया गया। गवर्नर सिंध की रिकॉर्ड बनने पर मुबारकबाद। आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया गया। नए साल की आमद पर गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। यूनान यूरोपीय यूनियन का वो मुल्क है जहां साल नौ का आगाज सबसे पहले होता है। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में नए साल 2025 का आगाज शानदार आतिशबाजी से हुआ। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए यूनानी पार्लियामेंट के सामने हजारों अफराद जमा हुए। खूबसूरत मौसीकी के साथ शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं एथेंस में मौजूद हमारे नुमाइंदे जफर शाही से। जी जफर, बताइएगा। यूनान में 2025 का आगाज जो है वो हो चुका है। इस वक्त मैं यूनानी पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ, जहां आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा जो है वो जारी है और हजारों की तादाद में लोग जो है वो इस वक्त यूनानी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मौजूद है और वो साल 2025 को शानदार तरीके से जो है वो खुशामदीद कह रहे हैं। लोगों का एक जमे गबीर जो है इस वक्त यहाँ जो मौजूद है। और साथ हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चले कि यूनान को यूरोपीय यूनियन के अंदर यह भी इजाज हासिल है कि साल का सबसे पहले आगाज जो है वो यूनान से होता है और यहाँ 1 घंटा पहले जो है दूसरे यूरोप की निस्बत जो है वो जो है साल को खुशामदीद जो है वो कहा जाता है। और इस वक्त भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा जो है वो जारी है और लोग जो है वो मौसीकी की धुनों में जो है
2025 को जो है वो खुशामदीद कह रहे हैं। एक बड़ा स्टेज जो है वो यूनानी पार्लियामेंट के सामने लगाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो सिंगर्स हैं वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं और हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद है वो खूबसूरत धुनों से महजूज हो रहे हैं और एक दूसरे को साल 2025 की मुबारकबादें जो है वो दे रहे हैं। 9:30 का पहला बच्चा लाहौर के गंगाराम अस्पताल में पैदा हुआ। मरीजा आमना के यहाँ 12:02 पर बेटी की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। मुल्तान और बहावलपुर में 9:30 के पहले मुकदमे का इंदराज। मुल्तान में पहली FIR शराब फरोश के खिलाफ दर्ज हुई। थाना बदला सुन्नत के ने इमरान रजा नामी शराब फरोश से 120 लीटर शराब और दूसरा सामान बरामद कर लिया। बहावलपुर में 9:30 का पहला मुकदमा जालसाजी पर दर्ज हुआ। थाना कोतवाली में शहरोज नामी शहरी की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वकास ने उसे गाड़ी खरीदने की मद में 4 लाख रुपए का चेक दिया जो कैश न हो सका। कराची में नए साल का पहला मुकदमा गुलशन मेमार पुलिस ने दर्ज किया। 2025 के आगाज पर हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम आरिफ गिरफ्तार। और जहां पर आपको बताएं कि नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई है। डीजल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए महंगाई का तोहफा। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। माशी तरक्की के 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और अफवाज के ताउन को मिसाली करार दे दिया। कहा उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। उन्हें बहुत से वसवसे हैं। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। सियासी और माशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिरी 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया। IMF प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए खुतूत लिखे गए। इससे ज्यादा मुल्क और आवाम के साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती। IMF के नए प्रोग्राम के लिए हमें मजबूरन जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, और ये बात रिकॉर्ड की है पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। और क्या ज़्यादती हो सकती है कि हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे में दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था। जिरगा आज ही तलब कर लिया गया। आज होने वाले जिरगे की नशिस्त बर्खास्त हो गई। जिरगा कल होने का इम्कान है। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिन तौर पर आज मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पारा चनार मरकजी शाहरा पाक अफगान और सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश पर पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से इज्तिमाई एहतजाजी धरना जारी है। इसके अलावा मुल्क के कई शहरों में धरने जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशत गर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही माशी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मौका दिया।
5 ईयर जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया, दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months. पाकिस्तान यूज्ड टू हैव वेरी हाई टेररिस्ट अटैक्स पर मंथ. मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान अचीव्ड ऑल द थ्रीज एंड डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये नहीं था कि इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाना. इट वाज द मोस्ट सीरियस क्राइसिस आफ्टर 2013. साल 2024 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 84% इजाफा हुआ. रमा साल 100 इंडेक्स में 52,675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और रमा साल के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 की सतह पर है. साल 2024 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 59,191 पॉइंट्स रही. रमा साल बाजार में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए जबकि शेयर्स बाजार में 2024 के कारोबार की मालियत 5,464 अरब रुपए रही. साल 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,432 अरब रुपए बढ़कर 14,495 अरब रुपए है. एलपीजी की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई. ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपए 43 पैसे की कमी की गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए 28 पैसे हो गई है. एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 2 पैसे की कमी की गई. किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 2,953 रुपए का हो गया है. वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी. पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे. सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल माशी तरक्की को मुतासर करता है. वफाकी हुकूमत के 10,000 अरब कर्जों की मद में चले जाते हैं. उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है. उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है. अमन अमान, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और रिफॉर्म से तरक्की होती है. हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार फसाद से परहेज करना होगा. पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना होगा. बाकी हुकूमत जो 10,000 अरब NFC अवार्ड के बाद लेती है तो उसके बाद जो डेट सर्विसिंग की कीमत है उसके ऊपर वो तकरीबन 10,000 अरब की है. तो जितने वसाइल वफाकी हुकूमत को मिलते हैं तकरीबन वो सब के सब कर्ज़ों की अदायगी में चले जाते हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी मुसलसल हमारी तरक्की के प्रोग्रामों को मुतासर करती रही. ये 1980 से लेके 2024 तक हमारे 5 साला मंसूबों की जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है उसको दिखा रही है. ये ढलवान है, इसको हमने उड़ान में तब्दील करना है. वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, सऊदी अरब के साथ रैकोटेक पर मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई. मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा, रैकोटेक पर सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. रैकोटेक पर सऊदी अरब के साथ डील को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा. सऊदी अरब के साथ डील को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है. काबीना से डील मंजूरी की खबर दुरुस्त नहीं. सऊदी अरब के साथ डील के लिए बैकग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया गया है. लाहौर में साल नौ का पहला मुबजना पुलिस मुकाबला. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक पुलिस टीम ने नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया. मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 121 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू हलाक हो गया. हलाक डाकू की शिनाख्त रमजान उर्फ जानी के नाम से हुई. हलाक मुलजिम के बाकी साथी फरार हो गए. डीएसपी के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है. मारे जाने वाले डाकू की शिनाख्त रमजान उर्फ जानी के नाम से हुई है. लाहौर में साल नौ का पहला मुबजना मुकाबला. रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक हो गया. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया. साथियों की फायरिंग से 121 मुकदमात में मतलूब डाकू मारा गया. मारे जाने वाले डाकू की शिनाख्त रमजान उर्फ जानी के नाम से हुई है.
MNA नवाबजादा मीर आमिर अली मक्सी के एजाज में नूर मक्सी की जानिब से दुबई में उनके एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केक भी काटा गया। MNA नवाबजादा मीर आमिर अली मक्सी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान हुकूमत को इक्तसादी सूरत हाल, माशी मामलात और दहशतगर्दी दीगर मसाइल पर तजावीज़ दी हैं। हुकूमत के साथ इन तजावीज़ पर बातचीत की जा रही है। नवाब आमिर मक्सी ने मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानियों के वीज़ों के हवाले से मामलात को जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई गई। तकरीब में शरीक मेहमानों को अजरक भी पहनाई गई और यादगारी शील्ड भी पेश की गई। सऊदी अरब के तारीखी शहर अल-खर्ज के मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत अमानत अली मुगल की जानिब से हाफिजाबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलिक फूल खान के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। इशाइया में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाइया से खिताब करते हुए मलिक फूल खान का कहना था, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का अनमोल सरमाया मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिर्फ अपनी समत दुरुस्त करने की जरूरत है। इशाइया से खिताब करते हुए अमानत अली मुगल और नासिर हबीब ने समाजी खिदमात पर मलिक फूल खान और साकिब अली को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क का साथ दिया है। हुकूमत को चाहिए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो देकर उन्हें हल करे। साल 2024 में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा 2024 में आम इंतखाबात के नतीजे में मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। नवाज शरीफ का कौमी सियासत से अमल दखल खत्म, सिर्फ पार्टी सदर तक महदूद हो गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। इस्लामाबाद से नासिर नकवी की रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में सियासी दर्जा हरारत बुलंद रहा। 2024 के आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद दूसरी सियासी जमातों पर अददी बरतरी हासिल की। इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह बरतरी नसीब नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के ताउन से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। मियां शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज हुए। पंजाब में मरियम नवाज, सिंध में मुराद अली शाह, बलोचिस्तान में मीर सरफराज बुगटी को वज़ीर आला का मनसब मिला। 24 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 4, मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि JUI ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन और सिदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। 26 मार्च को सेनेटर तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 अप्रैल को उमर अयूब खान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए। 4 अप्रैल को हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर और 6 अप्रैल को महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन मुंतखब हुए। 21 अप्रैल को मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद कामयाब रहा। 28 मई को मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। 21 जुलाई को PTI के साबिक रुकन असम्बली शफकत महमूद ने सियासत को, जबकि आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैर बात कह दिया। 29 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मुंतखब हो गए। 5 अक्टूबर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। 20 अक्टूबर को सेनेट से, जबकि 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली गई। साल 2024 खत्म हो चुका। वहीं ये साल बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 296 अफराद की जिंदगियों की शमें गुल कर गया। रवां साल अवाम और हुकूमत के लिए कैसा रहा, देखते हैं कोयटा से मोहम्मद बिलाल सुहेल की ये रिपोर्ट। साल 2024 अमन अमान के हवाले से बलूचिस्तान के लिए अच्छा साबित न हुआ। रवां साल दहशतगर्दी के पै दर पे वाकयात में दर्जनों अफराद जान से गए। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान में साल 2024 में दहशतगर्दी के सबसे बड़े वाकयात 26 अगस्त की दरमियानी शब पेश आए, जब दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल, कल्लात और बोलान में 38 अफराद को निशाना बनाया। इसी साल 10 और 11 अक्टूबर के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने जिला दक्की में निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाते हुए 21 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया, जबकि 9 नवंबर की सुबह कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकश हमले के नतीजे में खून से रंग गया, जिसमें 30 अफराद जान की बाजी हार गए। आदादुशुमार के मुताबिक सूबे में रवां साल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 17% इजाफा देखा गया। दहशतगर्दी के वाकयात में मजमूई तौर पर 296 अफराद जाँ बहक, शोहदा में 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। साल 2024 बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर एक सवालिया निशान लगाकर रुखसत होने को है। देखना यह है कि हुकूमत किस तरह आने वाले साल में दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करती है, ताकि आवाम बेखौफ व खतर जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल सुहेल, ABN न्यूज़, कोयटा।
हुक्मरानों की नाकस पॉलिसी, महंगाई में होशरुबा इजाफा, IMF के शिकंजे में जकड़ी मुल्की मईशत के बायस रवां साल 2024 कराची के गरीब और मुतवसत तबके के लिए बहुत मुश्किल साल साबित हुआ। मज़ीद तफसीलात आबिदा खान की इस रिपोर्ट में। रवां साल 2024 मुल्क भर की तरह कराची में बसने वाले गरीब और मुतवसत तबके के लिए इंतहाई मुश्किल साल रहा, जिसकी बुनियादी वजह रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुरनोश की कीमतों, गैस बिजली के बिलों में बेतहाशा होशरुबा इजाफे ने कमर तोड़ दी। दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं ऊपर से सितम जरीफी की हुकूमती पॉलिसियों के बायस सनतें बंद और बेरोजगारी में इजाफे ने जीना महाल कर दिया। महंगाई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही, आवाम का जीना हराम हो गया। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, फीसें हैं बच्चों की, ये सब चीज़ें जैसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल। शहबाज शरीफ साहब तो मजाक करते हैं, मजाक केस बातें करते हैं, उनसे पूछें कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी आके गुजारें। महंगाई जो है ना 2024 में काफ़ी बढ़ चुकी है, तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना इतनी तनख्वाह नहीं है जितने उसके जो है ना अखराजात है। मजदूर तबके ने अरबाब इख्तियार को दुहाइयां देते हुए मुतालबा किया कि महंगाई में कमी और रोजगार के मौके पैदा करके गरीब आवाम को इज्जत से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए, ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। हुकूमत बातों की हद तक महंगाई में कमी के दावे कर रही है, लेकिन अवाम महंगाई से बेहाल हैं। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।